वेलकम टू इकॉनग्लो इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 23 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस हम लोग डे 23 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x having the probability distribution that is fx equal to mod x minus 2 divided by 7 for x equal to minus 1 0 1 and 3। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो गाइस इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हूँ, एक डेफिनेशन दिया हूँ कि अगर हम बात करें डिस्क्रीट लेवल पे तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा दैट इज समेशन एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? दैट इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहा और अगर हम बात करें कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, देन हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स। गाइस मैं इस चीजों को कई बार बोल चुका हूं इस सीरीज में कि अगर डिस्क्रीट रहा तो वहां पे यूज करेंगे समेशन, और कंटिन्यूअस रहा देन हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशंस। ठीक है, तो ये की पॉइंट है इन दी डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे। ठीक है, तो वही चीज है x इंटू एफ एक्स। तो गाइस अगर आपको एफ एक्स की वैल्यूज गिवन है और आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ व्हाट इज दी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट x इंटू एफ एक्स। अगर कंटिन्यूअस रहा तो इंटीग्रेट कर देंगे, अगर डिस्क्रीट रहा तो हम लोग समेशन कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि डिस्क्रीट लेवल पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है दैट इज समेशन एक्स इंटू एफ एक्स, और कंटिन्यूअस लेवल पे मींस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा दैट इज इंटीग्रेशन एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, ओके गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वन जीरो कैसे कॉमा से सेपरेटेड है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है, डिस्क्रीट है। जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर कॉमा से सेपरेटेड होगा समझ जाना कि वो हमारा डिस्क्रीट है, और जहां पे भी डिस्क्रीट होगा वहां पे हम लोग समेशन का यूज करेंगे, समेशन x इंटू एफ एक्स। तो यहाँ पे x का गाइस कितना वैल्यू है, माइनस वन जीरो वन एंड थ्री। तो गाइस पुट करो पहले x इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, पुट x इक्वल टू माइनस वन, वट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, कितना आएगा, तो यहाँ पुट करो माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाय सेवन, तो ये आपका आ जाएगा थ्री बाय सेवन। सिमिलरली x इक्वल टू क्या है, नेक्स्ट टर्म जीरो, तो x इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा मॉड जीरो माइनस टू डिवाइडेड बाय सेवन इक्वल टू टू बाय सेवन। x इक्वल टू वन पे एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस टू डिवाइडेड बाय सेवन, तो ये आ जाएगा वन बाय सेवन। सिमिलरली x इक्वल टू थ्री पे एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, मॉड थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाय सेवन, इट बिकम्स वन बाय सेवन। ठीक है, और गाइस आपको मीन पूछा गया ना व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आपको फॉर्मूला तो पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है, तो x का वैल्यू गाइस जब x माइनस वन है तो इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या है, थ्री बाय सेवन, तो पुट करो माइनस वन इंटू थ्री बाय सेवन प्लस जीरो इंटू टू बाय सेवन, जीरो इंटू टू बाय सेवन प्लस वन इंटू वन बाय सेवन, वन इंटू वन बाय सेवन प्लस थ्री इंटू वन बाय सेवन, थ्री इंटू वन बाय सेवन, तो ये आपका बन जाएगा माइनस थ्री बाय सेवन प्लस जीरो प्लस वन बाय सेवन प्लस थ्री बाय सेवन, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, वन बाय सेवन। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज वन बाय सेवन। डन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज वन बाय सेवन। गाइस इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि डिस्क्रीट लेवल पे x इंटू एफ एक्स होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स होता है, तो जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे आपको फोर वैल्यूज था x का, तो हम लोगों ने जस्ट इंडिविजुअली पुट किया कि x इक्वल टू माइनस वन पे एफ एक्स क्या आएगा, थ्री बाय सेवन, एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ एक्स कितना आएगा, टू बाय सेवन, सिमिलरली वन पे वन बाय सेवन एंड थ्री पे वन बाय सेवन। बट हमें फॉर्मूला तो पता है कि भाई समेशन होता है x इंटू एफ एक्स पे,
तो पुट करो x minus 1 into 3 by x plus 0 into 2 by 7 like that and you will get the expected value as 1 by 7. ठीक है. Okay guys, move to question number 2. Find the expected value of the random variable y whose probability density is given by fy equal to 1 by 8 y plus 1 for y is greater than 2 and less than 4 0 elsewhere. तो गाइस ये इनइक्वालिटी से सेपरेटेड है, इसका मतलब है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है और जहां पे भी कंटिन्यूअस होगा वहां पे इंटीग्रेशन यूज करेंगे. तो गाइस एक बार फार्मूला पे चलते हैं. फार्मूला हमारा क्या था, ये था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x इंटू एफ एक्स डी एक्स. तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी y इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई. ठीक है. कैसे x के रिस्पेक्ट में है, अगर हम y के रिस्पेक्ट पे निकालेंगे तो जस्ट जहाँ पे x है इसको रिप्लेस कर दो y से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बन जाएगा. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y का ये फॉर्मूला आ गया. ठीक है. तो y into f of y dy, so that becomes your expected value of y. ओके. और गाइस आपका फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, 2 से 4, तो लिमिट आ जाएगा आपका 2 से 4. ठीक है. और f of y तो आपको पता है, तो पुट करो यहाँ पे 2 to 4 y into f of y that is 1 by 8 into y plus 1 into dy. ठीक है. तो यहाँ से आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आ जाएगा. तो गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कितना आ गया, 2 to 4 y into 1 by 8 into y plus 1 into dy. गाइस 1 by 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकालो इसको, तो 1 by 8 बाहर आ गया, तो ये बचा कितना 2 to 4 y square plus y. गाइस y into y plus 1, तो टेक मल्टीप्लीकेशन, तो y square plus y into dy. गाइस आप इसका तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हो. ठीक है. तो 1 by 8 कांस्टेंट है, तो ये आपका आ जाएगा y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 4. तो गाइस जस्ट वैल्यूज को पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट द वैल्यू. सो 1 by 8 into 4 cube 3 plus 4 square divided by 2, that is upper limit minus lower limit. तो lower limit guys 2 cube divided by 3 plus 2 square divided by 2. ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक है. इसको गाइस सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द वैल्यू 37/12. तो आपको ये आ जाएगा आंसर 37/12. सो दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू 37/12. ठीक है. गाइस कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इंटीग्रेट करना है. आपको फॉर्मूला पता है ना कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा, y इंटू एफ ऑफ वाई डी वाई. तो गाइस एफ ऑफ वाई गिवन है तो जस्ट पुट करो, इंटीग्रेट करो, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, नथिंग एल्स. ठीक है. सो यू विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y. ओके. Okay guys, move to question number 3. Find the expected value of random variable x whose probability density is given by fx x where x is greater than 0 less than 1, 2 minus x where x is greater than equal to 1 less than 2, 0 elsewhere. ठीक है. डन. तो गाइस हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है. तो अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, x इंटू एफ एक्स इंटीग्रेशंस. तो गाइस जब अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इसका मीन मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा, x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है x, तो x dx आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन. जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहेगा, 1 से 2 के बीच में रहेगा तो मीन क्या था x इंटू एफ एक्स, तो x इंटू एफ एक्स क्या है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और बाकी में तो 0 है तो ये प्लस 0 आ जाएगा. ठीक है. तो ये आपका निकल गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ गया इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2, आपका बन जाएगा 2x
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 1 to 2, ठीक है। तो गाइस जस्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके। तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 8/3 माइनस 1 प्लस 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज 1, ठीक है। तो गाइस मैं इस चीज़ों को बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी आपको रेंज डिफाइन है उस रेंज पे पर्टिकुलरली आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालोगे। ये नहीं कि आप सारे एक ही रेंज पे आप उसको निकाल रहे हो, नहीं। क्योंकि आपका जो फंक्शन डिफाइन है ना, जो आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वो डिफाइन है ओनली दिस वैल्यूज पे एक्स। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन होगा तभी आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा दैट इज x होगा। बाकी में अगर x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 रहा देन इसकी जो डेंसिटी फंक्शन है ये फिर अलग हो जाता है, ये 2 माइनस एक्स हो जाता है। और x ग्रेटर देन 2 रहा तो फिर इसकी वैल्यू सबका 0 आ जाता है। तो आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर रेंज पे निकालोगे। मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, x इंटू एफ एक्स। तो x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है x, तो x dx आ गया प्लस जब 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 के बीच में है तो इसका मीन क्या होगा x इंटू एफ एक्स। तो x इंटू एफ एक्स क्या है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। अभी सिंपल इंटीग्रेशन है तो सिंपल इंटीग्रेशन करके इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो वही उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। गाइस सिमिलरली ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई करना। सिंपल पूछा गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 0 to 1, तो 0 to 1 x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है गिवन है कि 4/पाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाएगा। डन। ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है कि अ लॉट ऑफ 12 टेलीविजन सेट इंक्लूडिंग 2 विथ व्हाइट कोड्स। तो आपको टोटल 12 टेलीविजन सेट है और इसमें से 2 व्हाइट कोड है, ओके। डन। और 3 कोड को जो रैंडमली आप 3 को निकाल रहे हो। 3 सेट्स आर बी चोजन एट रैंडमली फॉर द शिपमेंट टू अ होटल। So how many sets with white coat can be a shipper expected to send to the hotel? तो गाइस जब आप वो 3 निकालोगे ना तो कुछ भी हो सकता है, चाहे 0 आ जाए, एक भी व्हाइट कोड ना आए, या फिर एक व्हाइट कोड आए, या फिर दोनों व्हाइट कोड आ जाए, isn't it? तो अगर गाइस मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी के लिए गाइस आपको क्या चाहिए, टोटल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, टोटल गाइस 12 है और आप सिलेक्ट कर रहे हो 3 को, सो दैट इज 12C3, 12C3 दैट इज योर टोटल आउटकम्स। सिमिलरली गाइस फेवरेबल आउटकम्स निकालो। ओके सो गाइस योर फेवरेबल इज व्हाइट कोड, तो व्हाइट कोड कितना है 2। तो लेट्स से कि भाई x रिप्रेजेंट द सेट ऑफ व्हाइट कोड, ओके। तो गाइस x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। सो इट बिकम्स 2cx into and the remaining guys, remaining is 10, ठीक है। सो 10c 3 minus x, ठीक है। सो दैट इज योर फेवरेबल आउटकम्स। तो आपको फेवरेबल आउटकम्स पता है, टोटल आउटकम्स पता है, सो यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी नो। सो स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2cx इंटू 10c 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 12c3। और आपको पता है कि x का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 या फिर मैक्सिमम 2, ठीक है। और इसी का आपको मीन पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन। तो गाइस आप टेबल बनाओ x और एफ एक्स का। तो जब x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स जस्ट यहाँ पे पुट करो 0, यू विल गेट f0 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द वैल्यू एज 6/11। सिमिलरली पुट x इक्वल टू 1, you will get the fx value as a 9/22. Similarly, put x equal to 2, you will get fx
ठीक है, एज 1/22। तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो क्या बन जाएगा 0 इंटू 6/11 प्लस 1 इंटू 9/22 प्लस 2 इंटू 1/22। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 आपको आ जाएगा ये वैल्यू। सो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। डन। इसमें गाइस कुछ करना ही नहीं है, जस्ट फार्मूला बेस्ड है, जस्ट फार्मूला बेस्ड। अगर डिस्क्रीट रहा तो समेशन एक्स इंटू एफ एक्स करना है, अगर कंटिन्यूस रहा तो इंटीग्रेशन एक्स इंटू एफ एक्स करना है। दैट्स इट, यही है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, ओके गाइस, एक इंपॉर्टेंट न्यूज गाइस, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2025 के लिए ये ऑलरेडी गाइस स्टार्ट हो चुका है 26 जैन से। हर एक संडे गाइस एक टेस्ट आपको दिया जाता है। टोटल 8 मॉक टेस्ट है और ये आपका टिल 16 मार्च तक चलेगा। ठीक है, और आप टाइम देख सकते हो यहाँ पे 10 AM से 11:30 के बीच में है। और गाइस ओनली 49 रुपीज पर मॉक टेस्ट, ओनली 49 रुपीज। ठीक है, तो इसका लिंक गाइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल मिस मत करना, बहुत ही अफोर्डेबल है। ठीक है, ओनली 49 रुपीज पर मॉक टेस्ट। टोटल आपका 8 मॉक टेस्ट है पर संडे। ठीक है, एवरी संडे। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।